रात में जब हम लोग सो रहे थे तो वो घर आए थे। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। नौसा मैं आप बता दूं, दो बातें हुई थी। मुझे सीधा सीधा ऑफर दिया था, या तो आप हमारे आ जाइए नेताजी के साथ, मिनिस्टर बन जाइए और जो जो चाहे वो ले लीजिए, और या फिर आगे का रास्ता आप समझिए क्या हो सकता है। और वो जो सीक्रेट नोट था मुलायम सिंह यादव का, वो सीक्रेट नोट इनको मिल गया था। तो उन्होंने कहा कि आप जैन साहब आज जेल जाएंगे, कोर्ट ने कहा, और आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन किया। जहाँ पे लिखा हुआ था जन्म स्थान, उसके आगे इंटरपोलेशन करके लिख दिया मस्जिद जन्म स्थान। पैराग्राफ 730.7 जिसमें एएसआई ने कहा है कि जो नीचे स्ट्रक्चर मिला है वो नॉन इस्लामिक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई की फाइंडिंग सही है। एएसआई ने यह भी फाइंडिंग दी है कि जो नीचे मंदिर मिला है वो 12वीं शताब्दी का है। उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी थे एपी सिंह साहब, मुलायम सिंह गवर्नमेंट में काफ़ी पावरफुल चीफ सेक्रेटरी थे, वो मेरे घर आए थे। 93-94 की इशू है एक्चुअली। तो उस समय उनका दौर चल रहा था। तो रात में जब हम लोग सो रहे थे तो वो घर आए थे। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। और उन्होंने पिताजी को आके कहा कि आप इन तरह की चीज़ें छोड़ दीजिए, क्योंकि उस समय पिताजी ने 1989 से लेकर 1993-1994 तक बहुत लिटिगेशन उस समय की करंट मुलायम सिंह गवर्नमेंट के खिलाफ की थी, जिसमें कार से गोली चलवाने की बात हो, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ 16 कार सेवक मरे। तो इन्होंने ऑन स्पॉट जाके कहा कि 16 नहीं 362-365 लोग मरे। धर्मशाला जो भर दी गई थी पुलिस वालों से, उसको खाली कराने का काम हो। जो वहाँ पे छतरी लगाई गई थी 9 नवंबर 1989 को, छतरी को कटवा के फेंकवाने का काम किया था, उस छतरी को बरामद करने का काम हो। जो दर्शन वहाँ पे बंद हो गए थे 6 दिसंबर 1992 को, उस दर्शन को वापस खुलवाने का, चाहे 1 जनवरी 1993 का फैसला हो। तो बहुत जो उनकी एंटी हिंदू पॉलिसीज़ थी उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका करके उसको जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से ठीक करने का काम इन्होंने किया था। तो मुलायम सरकार में जो चीफ सेक्रेटरी थे वो आपके एपी सिंह साहब, ये सब हटा लो, ये सब आप रोक दीजिए, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। अच्छा, हाँ। तो उस समय पिताजी ने यही कहा कि ये देखिए, हम तो जो काम कर रहे हो करते रहेंगे, और हम इन सब चीज़ों से नहीं डरने वाले, आपकी धमकियों से। नौसा मैं आप बता दूं, दो बातें हुई थी। उन्होंने मुझे सीधा सीधा ऑफर दिया था। अच्छा, या तो आप हमारे आ जाइए नेताजी के साथ, मिनिस्टर बन जाइए और जो जो चाहे वो ले लीजिए, और या फिर आगे का रास्ता आप समझिए क्या हो सकता है। धमकी इस मतलब हुआ कि मतलब कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो रात का समय था, ये छोटे छोटे थे, सो रहे थे। तो मुझे जो है नई बात थी एकदम, मैं भी अकेले था उस समय, भाई बच्चे सो रहे थे। ये 5-6 साल का था, 8-7 साल का। तो मैं कहा अच्छा 2 मिनट को बताता हूँ। मैं गया मंदिर में, अपने हाथ जोड़ा भगवान को। हम कहा भगवान मुझे शक्ति दीजिए कि मैं क्या निर्णय लूँ, बस निर्णय है तुम लड़ो। मैंने एक चीज़ उनसे कहा, देखिए साहब क्षमा कीजिएगा, नेताजी से कह दीजिए कि यह माल बिकाऊ नहीं है। फिर उनका रिएक्शन क्या था? वो तमतमाते हुए चले गए, बहुत गुस्से में तमतमाते हुए गए। पर मैं जाते समय एक चीज़ देखा, उनकी पलकें झुकी हुई थी, जैसे वो फील कर रहे थे किसी आदमी ने मारली मुझे मार दिया है। 1986 में जो जस्टिस के.एम. पांडे हैं, उन्होंने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था। इस आदेश देने से जस्टिस के.एम. पांडे से उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे मुलायम सिंह यादव साहब बहुत नाराज थे। और सिर्फ नाराज ही नहीं थे, उनका प्रमोशन ड्यू था। वो डिस्ट्रिक्ट जज थे फैजाबाद के, उनका प्रमोशन ड्यू था एज इलाहाबाद हाई कोर्ट जज। उस समय की प्रक्रिया ये थी कि जब कोई ऑनरेबल जज का प्रमोशन होना होता था लोअर जुडिशरी से हाई कोर्ट में, तो फाइल 2 जगह जाती थी, एक चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने और एक स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट अगर उसमें आपत्ति कर देता था तो प्रमोशन रुक जाता था। और वो जो सीक्रेट नोट था मुलायम सिंह यादव का, वो सीक्रेट नोट इनको मिल गया था। अच्छा, तो उसमें क्या था? उसमें ये था कि जस्टिस के.एम. पांडे बहुत ही निर्भीक और ईमानदार न्यायाधीश हैं। हूबहू बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूँ कि जस्टिस के.एम. पांडे बहुत ही निर्भीक और ईमानदार न्यायाधीश हैं। पर चूंकि इन्होंने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया है, मैं इनके नाम की संस्तुति नहीं करता। ये मुलायम सिंह ने लिखा था एज चीफ मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड। और मैंने ये अफिडेविट कोर्ट में दाखिल किया अपने दस्तखत से, अपना अफिडेविट। और कोर्ट को ताजुब हुआ कि सीक्रेट आया कहाँ से।
तो उन्होंने कहा कि आप जैन साहब आज जेल जाएंगे, कोर्ट ने कहा, और आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन किया। तो पिताजी ने कहा कि मुझे जेल जाने से कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे ज़रूर जेल भेजिए, पर जेल भेजेंगे तो दिक्कत आज मेरे सामने नहीं, मैं तो तैयार होकर आया हूँ कि मैं जेल जाऊँगा, दिक्कत आपके सामने है कि आप मुझे जेल किस गुनाह में भेजेंगे, क्या मतलब हम समझे नहीं। तो उन्होंने कहा अगर मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन किया तो आपको लिखना पड़ेगा कि मुलायम सिंह यादव ने ऐसा लिखा है, और उसके बाद आप मुझे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अंदर कर दीजिए, या तो ये मेरा एफिडेविट झूठा है या तो ऑफिशियल। तो आप ये तय कर लीजिए कि पहले आप मेरे झूठे एफिडेविट में भेजेंगे कि एफिडेविट को सच मान के मुझे भेजेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे एफिडेविट को सच मान के मुझे जेल भेज दीजिए। और उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद रीट एडमिट हुई, और 3 महीने बाद सरकार ने नोटिस गई सबको, और उसके बाद पांडे का प्रमोशन हो गए, और उसके बाद पिताजी कभी उनकी कोर्ट में अपीयर नहीं हुए। और रेवेन्यू रिकॉर्ड में किस तरह से इंटरपोलेशन किया आजम खां की गवर्नमेंट ने, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे हाई कोर्ट में बहुत डिटेल बहस की। रेवेन्यू मिनिस्टर थे, वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, आपको पता है ये, कभी आप इसको दिखाइएगा सर, ये सच लोगों को, हम आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देंगे जहां पे लिखा हुआ था जन्म स्थान, उसके आगे इंटरपोलेशन करके लिख दिया मस्जिद जन्म स्थान। नहीं, ऐसा किया, जन्म स्थान लिखा था, जन्म स्थान। तो आजम खां के ज़माने में रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तो एरो बना के वो मस्जिद, तो पढ़ने में ऐसा आ रहा था मस्जिद जन्म स्थान। तो इंटरपोलेशन किया गया रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, कहीं लिखा नहीं। 10 दिन तक इस पे बहस की हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे इंटरपोलेशन किया गया, ओरिजिनल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हर जगह जन्म स्थान के रूप से वो जगह दर्ज थी। तो और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ राम मंदिर केस की, जो 2020 1 पेज 1 है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट राम मंदिर का केस का, उसमें ये फाइंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट ने कि दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि 1528 में यहाँ पे बाबर ने मस्जिद तामील की। 1528 से लेके, बड़ी इंटरेस्टिंग बात सर आपको बता रहा हूं, 1528 से लेके 1855 तक इतिहास साइलेंट है कि वहां पे किसी भी तरह की नमाज ऑफर की गई। या पूछेगा कभी किसी भी व्यक्ति से, तो ये यूपी सुन्नी सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट के पटल पे माना है, उनका एडमिशन रिकॉर्डेड है, कोई उसमें डिबेट नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 325 साल का कोई प्रूफ नहीं है कि हम यहाँ पे नमाज पढ़ते रहे। और इसके अलहदा जो हिंदू समाज के लोग हैं उन्होंने स्ट्रॉन्ग क्लिंचिंग एविडेंस दिया 1510 में गुरु नानक देव जी के वहाँ पे राम मंदिर के दर्शन करने का, सरयू में स्नान करने का। 1510-1528 के बाद जब वहाँ पे विध्वंस हुआ, उसके बाद 1592 का आईने अकबरी का सबसे वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट है अबुल फजल का, जिसमें उसने लिखा कि यहाँ पे हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं। ट्राइफेन थेलर, बुकनन और जितने मार्टिन, जितने यात्रा बुकनन जो है 1608-1611 जितने मतलब यात्रा वृतांत हुए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ करते हैं। कार्नेगी की रिपोर्ट आई जिसमें उसने कहा कि यहाँ पे 14 कसौटी के खंभे बने हुए हैं, जो आपने अपने पाठशाला के शो में भी दिखाया। तो 325 साल का एक समाज के लिए इतिहास पूरा चुप होना और दूसरे समाज के पास पूरा प्रूफ होना कि वहाँ पे बराबर पूजा पाठ करते हैं, इसकी वजह से आज ये जजमेंट आए। और ये सारी एविडेंसेस हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन की क्रिएटेड नहीं है, इसमें विश्व हिंदू परिषद, माननीय चंपत राय जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, माननीय अशोक सिंघल साहब, माननीय आलोक कुमार जी, जितनी आज प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो शीर्ष नेतृत्व है, इन सब लोगों की टीम लगी है पूरी एविडेंसेस इकट्ठा करने। और एएसआई की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने माना है, और मैं आपको कोट कर रहा हूं पैराग्राफ 730.7, जिसमें एएसआई ने कहा है कि जो नीचे स्ट्रक्चर मिला है वो नॉन इस्लामिक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई की फाइंडिंग सही है। एएसआई ने यह भी फाइंडिंग दी है कि जो नीचे मंदिर मिला है वो 12वीं शताब्दी का है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फाइंडिंग सही है। तो एएसआई की रिपोर्ट होना, ट्रैवल अकाउंट्स होना, गजेटियर्स होना, मंदिर तोड़ने से पहले पूजा पाठ का प्रमाण होना, मंदिर तोड़ने के बाद पूजा पाठ का प्रमाण होना, ये सब, और साथ ही साथ जो शास्त्रिक महत्व और नियम था राम मंदिर का, इन सब के आधार पर फैसला दिया गया। सिर्फ ये नहीं हुआ है कि एक समाज ने कहा कि हमारी यहाँ पे आस्था हमें दे दो, हमारे तो मजाक उड़ाया गया इस केस में कि जरा ये बताओ भगवान राम पैदा कहाँ हुए। नहीं, एक ने तो कह दिया कि किस कमरे में, 1000 कमरे थे, किस कमरे में पैदा। कमरे क्या होता है, दूसरे धर्म के लिए बोले तो पता चलेगा कि क्या हाल होता है। आपको जोर बताऊं, 1192 का जो एक शिलालेख है, श्री विष्णु हरि शिलालेख, जब ढांचा टूटा तो उसमें मिला है, 1992 का ढांचा टूटा तो उसमें शिलालेख मिला है, उसमें लिखा है ये श्री हरि विष्णु टेम्पल है।